हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्याम रेगर और हम पढ़ रहे थे इन द किंगडम ऑफ फूल्स चैप्टर नंबर 4 ऑफ मोमेंट्स। हम पढ़ चुके थे कि कैसे जो किंग होता है अपने एक गुरु के शिष्य को, जो डिसिपल होता है उसको एग्जीक्यूट कर रहा था, उसको पनिश कर रहा होता है एक थीफ के पनिशमेंट की जगह। ओके, लेकिन जो शिष्य होता है वो अपने गुरु को याद करता है और उसके गुरु उसकी हेल्प करने के लिए आते हैं। तो क्या होता है देखिए, आगे लेसन में देखते हैं। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. और जैसे गुरु आते हैं तो वो अपने शिष्य को डांटते हैं और कुछ बोलते हैं। Then he went to the king and addressed him, O wisest of king, who is greater, the guru or the disciple? तो वो राजा से क्या पूछते हैं, ओ राजा जी आप बताइए कि कौन बड़ा है, गुरु या शिष्य? ऑफ कोर्स द गुरु। तो राजा क्या बोलता है, ऑफ कोर्स गुरु ही बड़ा है, नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में कोई डाउट ही नहीं है। वाई डू यू आस्क, लेकिन आप ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो मुझे क्या स्टेक पे लटका दीजिए। ओके, मुझे पहले स्टेक पे मुझे जो आपको जो पनिशमेंट देनी है वो पहले मुझे दीजिए। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे जो डिसिपल है, मेरा जो शिष्य है, उसको मेरे बाद पनिश कीजिएगा। आगे क्या होता है देखते हैं। When the disciple heard, he understood and began the clamor, me first, you brought me here first, put me to death first, not him. तो जब ये बात उसका शिष्य सुनता है तो वो क्या बोलता है कि मेरे गुरु को पहले क्यों एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये पहले पनिशमेंट मुझे मिलना चाहिए। और वो राजा से गुहार करने लग जाता है कि पहले मुझे पनिशमेंट दीजिए। द गुरु एंड द डिसिपल गॉट इनटू ए फाइट अबाउट व्हाट शुड गो फर्स्ट, और गुरु और जो शिष्य आपस में फाइट करने लग जाते हैं कि मतलब झगड़ा करने लग जाते हैं कि पहले मैं जाऊँगा स्टेक पे। द किंग वॉज पजल्ड बाय द बिहेवियर, ही आस्क्ड द गुरु वाई डू यू वांट टू डाई। और किंग क्या होता है, पजल्ड हो जाता है और वो गुरु से क्या पूछता है कि आप इस बारे में झगड़ा क्यों कर रहे हैं। वाई डू यू वांट टू डाई फर्स्ट, आप पहले क्यों मरना चाहते हैं। वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड ए फेट मैन फॉर द स्टेक, हमने इसको इसलिए चूज़ किया है क्योंकि हमें एक फेट मैन चाहिए था जो स्टेक पे आ सके। यू शुडेंट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, पहले मैं बड़ा हूँ तो पहले मुझे लटकाइएगा, मुझे सजा दीजिएगा। ओके, तो गुरु क्या बोलता है, पहले मैं बड़ा हूँ तो आप इसके बारे में क्वेश्चन मत पूछिएगा, पहले मुझे सजा दीजिए। वाई देर आर सम मिस्ट्री हियर, एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। तो राजा क्या बोलता है, वाई, लेकिन ऐसा क्यों, यहाँ पर जरूर कोई मिस्ट्री है, यहाँ पर कोई ना कोई राज है, ठीक है, कोई ना कोई सीक्रेट है जो आप मुझे बता नहीं रहे, पहले आप मुझे वो सीक्रेट बताइए। एज ए वाइस पर्सन आप मुझे वो सीक्रेट बताइए, फिर मैं आपको एग्जीक्यूट करूँगा। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, क्या आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि मैं आपको जब ये सच्चाई बताऊँगा तो आप मुझे पहले पनिश करेंगे। आस्क्ड द गुरु ने ऐसा पूछा, किससे पूछा, राजा से पूछा। द किंग गेव हिम हिज सोलोमन वर्ड, द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट एंड विस्पर्ड टू हिम। गुरु ने क्या किया, राजा को अपने जो भी वहाँ पर सिपाही वगैरह था उनसे थोड़ा दूर ले गया और उसमें कान में क्या कहा, डू यू नो वाई यू वांट टू डाई राइट नाउ टू ऑफ अस। तो गुरु ने उससे पूछा कि आप जानते हैं कि हम दोनों पहले क्यों मरना चाहते हैं। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक और ए किंग लाइक यू। तो गुरु ने क्या कहा, हम पूरी दुनिया पूरा वर्ल्ड घूम चुके हैं, लेकिन हमने ऐसा राज्य कहीं नहीं देखा जहाँ पर भी खाने के लिए भी केवल एक डूडो देना पड़ता है और दिन की जगह रात होता है, रात की जगह दिन होता है। तो हमें ये सिटी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। डेट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, इट्स न्यू, इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, हुएवर डाइज ऑन इट फर्स्ट वी विल बी रिबॉर्न एज द किंग ऑफ द कंट्री एंड हुएवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। और जो गुरु ने क्या कहा, जो भी पहले मरेगा वो क्या बनेगा, इस राज्य का अगला राजा बनेगा, और जो सेकंड नंबर पे मरेगा वो क्या बनेगा, मिनिस्टर बनेगा। ओके, वी आर सिक ऑफ आवर एसेस्टिक लाइफ, हम जो अपनी तपस्वी, हम जो ये गुरु साधने वाली लाइफ होती है उससे हम बहुत ही बोर हो चुके हैं, बहुत ही परेशान हो चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय अवर सेल्फ एज ए किंग एंड अ मिनिस्टर फॉर ए वाइल। और हम जब मर जाएंगे, हम में से जो पहले मरेगा वो किंग बनेगा, जो बाद में मरेगा वो मिनिस्टर बनेगा, तो हम वो लाइफ ज़रा एंजॉय करना चाहते हैं। अब हम इन एसेस्टिक लाइफ से बोर हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ मी फर्स्ट रिमेंबर। अब क्या बोलता है, आप अपने वर्ड, आपकी जो हमें वर्ड दिए हैं उसको याद रखिए और मुझे पहले एग्जीक्यूट कीजिए। आगे क्या होता है देखिए।
The king was now thrown into deep thought. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. He needed time. तो उसने गुरु से क्या कहा कि मुझे आप टाइम दीजिए, और वो डीप थॉट में चला जाता है कि मैं अपना राज्य ऐसे कैसे खो दूँ. So he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. It's not right for us to give order the kingdom to other in the next life. Let's go on the stake ourselves and we will be reborn as a king and a minister again. Holy men do not tell lies, he said, and the minister agreed. राजा ने अपने जो मिनिस्टर थे उनको जाकर क्या बोला कि पहले मैं मरूंगा, फिर आप उसके बाद आप एग्जीक्यूट हो जाना, ताकि मरने के बाद हम क्या बनेंगे, आप मैं किंग बनूंगा और आप क्या बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे. और जो वो होली पर्सन है, कौन, गुरु, वो कभी झूठ नहीं बोलता, उसकी बात बिल्कुल 100% सही है. सो ही told the executioner, we will send a criminal tonight. When the first man comes to you, put him to the death first, then do the same to the second man. Those are my order. Don't make any mistake. तो राजा ने क्या कहा, अपने जो एग्जीक्यूशनर थे उसको कहा कि नाइट में मैं आपके पास 2 आदमी पर भेजूंगा, जो पहला है उसको पहले कीजिएगा, एग्जीक्यूट कीजिएगा, सेकंड में आया जो उसको बाद में कीजिएगा, और मेरे ऑर्डर में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, उसका बिल्कुल 100% सख्ती से पालना होनी चाहिए. That night the king and his minister went secretly to the prison. Relaxed, the guru and the disciple discussed themselves as the two and as arranged beforehand. With loyal servant were taken to the stake and promptly executed. अब जो गुरु है और जो शिष्य है बिल्कुल रिलैक्स हो गए, उनको पता है कि हमारा काम हो चुका है, ठीक है. और नाइट में कौन गया, राजा और उसके मिनिस्टर जाकर एग्जीक्यूट हो गए, ठीक है. और आगे देखते हैं. When the bodies were taken down to the throne to crown and vulture, the people panicked. vulture मतलब गिद्ध वगैरह जो खा रहे थे उसको, उनको डाल दिए गए, तो उनको क्या पता चला, लोगों को क्या पता चला कि ये तो हमारे राजा हैं. They saw before them the dead body of the king and the minister. डेड बॉडी किसकी थी, किंग की और मिनिस्टर की थी. द सिटी वाज इन कन्फ्यूजन. पूरी सिटी किस में थी, कन्फ्यूजन कि ये कैसे हो गया, कि ये तो गुरु और शिष्य होना चाहिए, इनकी जगह राजा और ये कैसे हो गए. ऑल नाइट दे mourned and discussed the future of the kingdom. Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. अब सभी लोगों ने मिलकर क्या सोचा कि हमारा अगला राजा कौन होगा, अगला मिनिस्टर कौन होगा. तो उनके माइंड में कौन आया, गुरु और वो डिसिपल जो उनका शिष्य था. और उन्होंने नोटिस किया कि जो गुरु और जो शिष्य थे वो चुपके से बिना नोटिस किए ही वहाँ से जा रहे थे. वी पीपल नीड ए किंग एंड ए मिनिस्टर, सेड समवन. उनमें से किसी एक पर्सन ने क्या कहा, हमें किंग चाहिए और एक मिनिस्टर चाहिए. अदर एग्रीड. दे बेग द गुरु एंड द डिसिपल टू द देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर. उन्होंने बेग किया, उन्होंने प्रार्थना की, किससे, गुरु से और शिष्य से, कि आप हमारे किंग बनिए और मिनिस्टर बनिए. इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट टू परसुएट. परसुएट मतलब बहलाना फुसलाना. ओके, परसुएट मतलब क्या होता है, बहलाना. किसी को भी बहलाते हैं ना, फुसलाते हैं, मतलब कि किसी को मनाना. डिसिपल तो जल्दी मान गया, बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएट द गुरु. लेकिन गुरु क्या बहुत टाइम से माने. दे फाइनली एग्रीड टू द रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज. वे दोनों एग्री हो गए, पर उन्होंने क्या कहा कि हम तभी किंग बनेंगे और मिनिस्टर बनेंगे जब आप ये सारे जो पुराने रूल है उसको चेंज कर देंगे. आगे देखते हैं. फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे. उसी दिन से जो नाइट थी वापस नाइट हो गई और डे था जो वो वापस डे हो गया. कैसे कि पहले जो सारे काम नाइट के काम दिन में होते थे और दिन के सारे काम नाइट में होते थे, तो अब ये सिस्टम पूरा चेंज कर दिया. जो एज यूजुअल होता था वैसे ही होने लगा. एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डूडो. और एक डूडो में जो अब कुछ भी नहीं मिलता था. एक डूडो में मतलब उनकी जो करेंसी होती है, जैसे 1 रुपया होता है वैसे यहाँ पर 1 डूडो है. इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस. और कैसे हो गया ये, जो बाकी दूसरे प्लेसेस में होता है वैसा ही होने लग गया. स्टोरी किसने लिखी है, ए कर्नल फॉल्स्टैक ऑफ फ्रॉम ए.के. रामानुजन. ए.के. रामानुजन इसके राइटर है. आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा, और इसके जो हम क्वेश्चन आंसर है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.